नमस्कार सभी को। आज अपन बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है, उसको अपन आज डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हेडिंग लगाएगा आप बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, या आप इसको बोल सकते हो बेंजीन डाइएजोनियम लवण। देखिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम लवण भी आप इसको बोल सकते। ये अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि डाइएजोनियम साल्ट है वो क्या होते हैं। तो देखिएगा, जिनमें N2 और X ग्रुप प्रेजेंट हो, N2 पे चार्ज है ये नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है एजो समूह। ये क्या है आपका, कैसा समूह है, एजो समूह। और इस अक्ष की जहां अपन बात करेंगे, ये आपका हैलाइड भी हो सकता है। इसके अलावा हैलाइड के अलावा अन्य कुछ भी हो सकता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये आपका क्या है, नेगेटिव है। अब यदि मैं यहां पर लगा देता हूं ArN2X, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस अक्ष पे कौन सा चार्ज आपका, नेगेटिव चार्ज। इसको बोलोगे आप एरिल डाइएजोनियम साल्ट। पॉजिटिव चार्ज भी इसमें और नेगेटिव चार्ज भी है, इस कारण इसको बोला गया है यहां साल्ट। इसको बोलोगे आप एरिल डाइएजोनियम साल्ट बोल देते। क्लियर है, ठीक है। अब देखना यहां पर इस एरिल है, ये जो Ar है, यहां पर आपका ग्रुप हो सकता है C6H5 भी लगा हुआ हो सकता है। इस C6H5 को आप क्या बोलते हो, फेनिल बोलते हो। तो कई जगह आपको ये जो कंपाउंड है ये इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है, N2 प्लस X माइनस। तो ये बेंजीन रिंग ही है और ये डाइएजोनियम हैलाइड या साल्ट है आपका। अब देखो, यदि X की बात करेंगे तो X क्या क्या हो सकता है। X आपका Cl भी हो सकता है, X यहां पर आपका हो सकता है Br, X आपका यहां पर HSO4 माइनस हो सकता है। इसके अलावा ये BF4 माइनस भी हो सकता है, यानी Cl माइनस Br माइनस ये सब हो सकते हैं। X माइनस की जहां अपन बात करेंगे तो देखो, ये कंपाउंड यहां पर आप लगा सकते हो N2, और X की बात करेंगे तो यहां Cl। इस नाइट्रोजन पे आपका चार्ज पॉजिटिव और Cl पे क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज है। इसको बोलोगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोल दोगे इसको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोल दोगे। ठीक इसी प्रकार अपन बात करेंगे, यदि मैं Br लगा दूं तो बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड बोल दोगे। यदि मैं यहां पर HSO4 माइनस ये लगा देता हूं, किसपे, इस बेंजीन रिंग के साथ में, ये आपकी यहां बेंजीन रिंग है और मैंने यहां लगाया N2 HSO4 ये लगाया। इस पे पॉजिटिव चार्ज रहना है, उस पे कौन सा चार्ज रहना आपका, नेगेटिव चार्ज रहना है। इसको क्या बोलोगे आप, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलोगे आप इसको, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये आप इसको बोल देते हो। क्लियर है, यहां तक इसे नोट करिए, फिर अपन आगे चलते। नोट कीजिएगा यहां तक, चले आगे, आइए देखते। अब अपन देखते इसकी प्रिपरेशन मेथड है, और केवल एक ही मेथड है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है डाइएडोटाइजेशन या डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। तो हेडिंग लगाएगा प्रिपरेशन या सिंथेसिस मेथड्स ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। देखो, अपन देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन मेथड से ऑफ डाइएजोनियम साल्ट, यानी कि डाइएजोनियम जो लवण होते हैं उनकी विरचन विधियां। और इसी में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केवल एक ही मेथड अपन बनाएंगे, इसको बोला जाता है डाइएजोटाइजेशन। और इस सभी क्रिया को आप बोलोगे यहां डाई
एजोटीकरण इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन इसी पर पूछा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की आपको यहां जरूरत नहीं है। चलिए अपन यहां बात करेंगे डाई एजोटीकरण की। तो देखो ये जो विक्रिया होती है इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपको यहां पर NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड और आपका HCl है, ये पहले इस रिएक्शन के मिक्सचर में भी क्रिया कर लेते हैं। अभी क्रिया मिश्रण होता है इसका और यहां से आपको HNO2 और NaCl प्राप्त हो जाता है, इसको बोला जाता है सोडियम नाइट्राइट और ये आपका क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है, इसको आप कहते हो नाइट्रस एसिड। अब देखना ये जो यहां बना हुआ है HNO2 ये आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं, ये बेंजीन है आपकी और इस बेंजीन से जुड़ा हुआ है आपका कोई NH2 ग्रुप है, तो आप इसको बोल देते हो एनिलीन। क्या बोल देते हो, एनिलीन। अब देखिएगा इस एनिलीन की मैं भी क्रिया करवाता हूं, यहां पर जो भी क्रिया करवाई आपने इस HCl के साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में आपका जो एनिलीन है ये रिएक्शन करेगा और यहां से एक साल्ट का निर्माण कर लेता है, एक लवण बना लेता है। NH3 बनेगा यहां, या NH2 बोल दो या HCl लगा दो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर ये आपकी रिंग है बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग पे क्या लगा दोगे, NH3 प्लस और Cl आपका नेगेटिव। क्लियर है, इसको बोलोगे बेंजीन है अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि नाइट्रोजन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए बेंजीन अमोनियम क्लोराइड बोल देते। इसको मैं लिख सकता हूं बेंजीन अमोनियम क्लोराइड बन गया है आपका। अब देखिएगा बेंजीन जो अमोनियम क्लोराइड बना, ये बेंजीन अमोनियम क्लोराइड आपका रिएक्शन करता है किसके साथ में, आपने ये जो बनाया है नाइट्रस एसिड इसके साथ में। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये आपका बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से आपका यहां जुड़ा हुआ है NH2 और आपका HCl। ये रिएक्शन करता है HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन होगी तो देखना ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन यहां से बना लेते हैं डाईएजो और आपका ये Cl, इसके अलावा यहां से आपका H2O बनेगा, तो ये देखो 2 H2O तो यहां निकल जाते हैं बाहर। क्लियर है, चलिए यहां पर आप ये जो लेते हो इसे आपको क्या प्राप्त होने वाला है, इसे आपको प्राप्त होने वाला है N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये जो कंपाउंड बना है आपका, आप इसी को ही क्या कहते हो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बोल देते हो। इस अभिक्रिया की यदि अपन बात करें तो ये जो अभिक्रिया है इसके लिए आवश्यक शर्त ये है कि ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीट होती है, या आप यहां बोल सकते हो 273 से 278 केल्विन जो आप टेम्परेचर है वो इस रिएक्शन के दौरान काम में लेते हो। और इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, डाई एजोटीकरण। इसको डाई एजोटीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर आपका जो एमिनो समूह है इस एमिनो समूह का प्रतिस्थापन किसी N2 प्लस समूह यानी कि किसी एजो समूह द्वारा हो जाता है। इसी कारण इस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, यहां पर डाई एजोटीकरण अभिक्रिया यहां बोला जाता है। यहां तक नोट कीजिए, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया को इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। चलो कर लिया नोट, आगे चले चलेगा। देखिएगा अब अपन बात करते हैं इसकी भौतिक गुणधर्मों की, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखिएगा हेडिंग लगाइएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईएजोनियम साल्ट। देखना डाईएजोनियम साल्ट है उसकी अपन बात करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल दो, चाहे आप क्या बोल दोगे इसको,
भौतिक गुणधर्म बोल देते। सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं, तो ये एक प्रकार का होता है, रंगीन होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। सबसे पहले होता है रंगहीन होता है, और रंगहीन के साथ साथ यदि अपन बात करेंगे तो ये आपका जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। समझे? चलो जल की बात करेंगे, विलेयता की बात करेंगे, तो जल में विलेय या H2O में क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है। इसके स्थायित्व की बात करें तो इसका जो स्थायित्व होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये क्या होता है, आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये इसका जो साल्ट है वो स्थायी होता है। और यदि आप इसको गर्म करोगे और टेम्परेचर पे, तो ये क्या कर सकता है, जल से अभिक्रिया कर सकता है। यानी कि ये जल से भी अभिक्रिया कर सकता है। वो अभिक्रिया कब करेगा, जब आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे, तब ये कर सकता है। क्लियर है? चलो अपन बात करेंगे, गर्म करोगे आप इसको, तो गर्म करने पर ये जो आपका होता है विघटित हो जाता है। और अभिक्रिया के दौरान अपन बात करेंगे, रिएक्शन के दौरान जब भी कभी बात करेंगे, तो इसका हिमस्थित विलयन जानते हो सभी। हिमस्थित विलयन का मतलब है इसकी जो बर्फ अवस्था होती है, जमी हुई अवस्था है, उसी को अभिक्रिया मिश्रण में प्रयोग किया जाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं की जहां बात आती है, तो इसका जो हिमस्थित विलयन है, हिमस्थित विलयन है, उस हिमस्थित विलयन को ही यहां क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता। ये अपने पास है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो अपने कवर कर लिए। इसके अलावा अपने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिए। अगली क्लास में अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपका बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।